नमस्कार। हम आरबीएससी सिलेबस कक्षा 5 की एनवायरनमेंट की बुक पढ़ रहे हैं और आज का हमारा पाठ है 22 कैसे बचाएं ईंधन। भिवाड़ी विद्यालय के सभी बच्चे अपना अपना टिफ़िन में पानी की बोतल लिए बहुत खुश नज़र आ रहे थे। खुश क्यों न हो, सभी करीब 125 किलोमीटर दूर सरिस्का अभयारण्य घूमने जा रहे थे। शिक्षक ने सभी की उपस्थिति ली। प्रधानाध्यापक जी ने सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और सभी बस में बैठकर रवाना हो गए। सुबह का समय था, सड़क पर वाहन कम थे। कहीं कहीं किसान बैलगाड़ी और ऊंटगाड़ी में चारा ले जाते दिख रहे थे। अलवर पहुंचने में करीब 2 घंटे का समय लगा क्योंकि वहां वाहनों की कतार लगी हुई थी। हॉर्न के शोर व उनसे निकलने वाले धुएं के प्रदूषण से सभी परेशान होने लगे। इक्का दुक्का साइकिल व रिक्शे भी दिख रहे थे। देखिए और चर्चा कीजिए। चित्र में कौन कौन से वाहन दिखाई दे रहे हैं, वाहन किस प्रकार के ईंधन से चलते हैं, ऐसे कौन कौन से वाहन हैं जिसमें पेट्रोल नहीं डालना पड़ता। सोचिए और बताइए आपके घर में कौन कौन से वाहन हैं। आपके परिवार के लोग काम पर किस वाहन से जाते हैं। चित्र में दिख रहे वाहनों के अलावा यातायात के और साधन कौन कौन से हैं। एक पेट्रोल पंप देखकर ड्राइवर काका ने बस रोक दी। वहां वाहनों की लंबी कतार थी। रितु ने कहा, काका अभी से पेट्रोल खत्म हो गया। तब ड्राइवर काका ने बताया कि इस बस में पहले ही डीजल कम था और बस में छोटी गाड़ियों की तुलना में ईंधन की खपत ज़्यादा होती है। पेट्रोल पंप पर लिखे स्लोगन को देखकर अखिल ने शिक्षक से पूछा, ऐसा क्यों लिखा है कि पेट्रोल के भंडार सीमित हैं, इसका मितव्ययितापूर्ण उपयोग करें। शिक्षक, बेटा पेट्रोलियम जमीन में बहुत गहराई में पाया जाता है। ये लाखों वर्षों पूर्व भूमि में पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के दबने और रासायनिक क्रिया से बना है। यह काले रंग का गाढ़ा द्रव होता है। रिफाइनरी में शुद्धिकरण से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, मोम, वैसलीन, डामर आदि प्राप्त होते हैं। इनके अलावा भी कुछ पदार्थ बनते हैं जिनका उपयोग अल्कोहल, संश्लेषित रबड़, कृत्रिम रेसे एवं प्लास्टिक आदि बनाने में किया जाता है। ये ज़मीन में बहुत सीमित मात्रा में ही है। आस्था, तब तो यह जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। पेट्रोलियम हमारे देश में कहाँ कहाँ पाया जाता है। शिक्षक, हाँ बेटी, यदि हमने इनका उपयोग मितव्ययिता से नहीं किया तो कुछ ही वर्षों में यह समाप्त हो जाएगा। ये हमारे देश के महाराष्ट्र, गुजरात, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों एवं राजस्थान राज्य के बाड़मेर जिले में पाया जाता है। ये भारत का मानचित्र है जहाँ पे पेट्रोल पाया जाता है। तेल उत्पादक राज्य पता कीजिए और लिखिए। नीचे कुछ साधनों के नाम दिए गए हैं, अपनी कॉपी में तालिका बनाकर भरिए। वाहन का नाम मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, जीप, बस, ट्रक, ट्रैक्टर। टंकी पूरी भरने में लगभग कितना पेट्रोल डीजल लगता है। और दूसरा है 1 लीटर पेट्रोल डीजल में कितना चलता है। तो वाहनों के सामने आपको डीजल की मात्रा और डीजल से चलने का टाइम लिखना है। सोचिए और चर्चा कीजिए। यदि आपके गांव, शहर में 10 दिन तक पेट्रोल डीजल नहीं मिले तो क्या होगा। पेट्रोल डीजल की बचत किन किन तरीकों से की जा सकती है। पेट्रोल डीजल के अलावा और किससे वाहन चल सकते हैं। यदि सब लोग बस में नहीं जाकर कार या जीप से जाते तो कितनी गाड़ियों की ज़रूरत होती और क्या क्या नुकसान होते। सरिस्का अभयारण्य में जंगली जीव जंतुओं के पास से देखकर सभी बहुत रोमांचित हुए और खुश हुए। प्रफुल्लित भाव से सभी पुनः बस में बैठ गए। रास्ते में चाय के लिए एक ढाबे पर रुके तो वहां देखा कि भट्टी में कोयले जल रहे थे। सड़क के दूसरी तरफ कुछ महिलाएं सिर पर लकड़ियों का गट्ठर लिए जा रही थी। आखिर विपुल ने पूछ ही लिया कि कोयले कहाँ से आते हैं। नेहल,
ज़मीन में कोयले की खदानें होती हैं जहाँ से खुदाई करके कोयला निकाला जाता है। विपुल: अच्छा, कोयले भी ज़मीन से ही निकालते हैं? यह ज़मीन में कहाँ से आता है? शिक्षक: ऐसा अनुमान है कि कई वर्षों पहले ज़मीन की उथल-पुथल में भूकंप आदि से असंख्य पेड़-पौधे ज़मीन के अंदर दब गए। वहाँ वायु का अभाव था, ताप व दाब बहुत अधिक था, जिसके फलस्वरूप ये पेड़-पौधे कोयले में बदल गए। ये पक्का कोयला कहलाता है। कुछ लोग घरों में जलाऊ लकड़ी से कोयला बनाते हैं, जिसे कच्चा कोयला कहते हैं। विपुल: क्या हमारे देश में कोयले की खदानें भी हैं? शिक्षक: हाँ बेटा, हमारे देश में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और हमारे राजस्थान के बीकानेर जिले के कोलायत और पलाना में कोयले की खदानें हैं। विपुल: कोयला चूल्हे में जलाने के अलावा और क्या क्या काम आता है? शिक्षक: कोयले का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग ताप, बिजली घरों में विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है। ईंधन बहुत सीमित मात्रा में है, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये भावी पीढ़ी को उपलब्ध नहीं होगा। यह भी कीजिए: तेल बचाने से संबंधित स्लोगन व नारों का संकलन कर कक्षा में चर्चा कीजिए। समाचार पत्रों में ईंधन की बचत से संबंधित विज्ञापन, खबरों की कटिंग का संग्रहण कीजिए व चार्ट पर चिपकाकर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। हमने सीखा, पेट्रोल, डीजल व कोयला कई वर्षों पूर्व पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं के दबने से बना है। इसका विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। हमें ईंधन की बचत करनी चाहिए। हमारे देश में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और हमारे राजस्थान के बीकानेर जिले के कोलायत और पलाना में कोयले की खदानें हैं। शिक्षक निर्देश: शिक्षक महिलाओं द्वारा जंगल से लकड़ियां लाने की चर्चा करते समय जेंडर संवेदनशीलता को उभारते हुए महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों में पुरुषों के सहयोग एवं सहभागिता को भी प्रोत्साहित करें। जाना समझा, अब बताइए। ईंधन के प्रकार और उसके विभिन्न उपयोग के बारे में तालिका बनाकर कॉपी में लिखिए। ईंधन का नाम लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? कोयले का निर्माण कैसे हुआ? पेट्रोल व डीजल से चलने वाले वाहनों की अलग अलग सूची बनाइए। पेट्रोल, डीजल बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? पाठ का सारांश: ईंधन का करें विवेकपूर्ण उपयोग, भावी पीढ़ी को होगा आपका सहयोग। इसी के साथ यह पाठ हमारा ख़त्म होता है। आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।